वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका SCS में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं RO एग्ज़ाम के बारे में। और RO एग्ज़ाम को लेकर के लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियां हैं जिनकी आज हम बात करेंगे कि उनको कैसे दूर किया जा सकता है। जैसे मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए जब मैंने इस पर वीडियो बनाया था, तो मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि इसकी बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए, इसको हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो देखो साथियों, अगर आप बात करो RO एग्ज़ाम की या फिर BO की या फिर PCS की, तो ये एग्ज़ाम जो है सिविल सर्विसेज के अंतर्गत इनको रखा जाता है नॉर्मली, है ना। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, तो ऐसे में आपको स्टैंडर्ड बुक्स लेनी चाहिए पहले तो, ठीक है। जैसे स्टैंडर्ड बुक्स में अगर मैं आपको नाम बताऊं कि आपको कौन कौन सी बुक्स नॉर्मली पढ़नी चाहिए, तो देखो, अगर आप फ्रेशर हो, आपने पहले कभी तैयारी नहीं की है, आपको कोई आइडिया नहीं है, आपका बैकग्राउंड साइंस का रहा है, आपने आर्ट साइड के सब्जेक्ट्स कभी नहीं पढ़े, तो पहला तो मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि जो है आप NCERT पढ़िए। 6 से ही पढ़ना पड़ेगा। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपने आर्ट साइड के सब्जेक्ट नहीं पढ़े हैं कभी, तो 6 से ही पढ़िए, है ना। 6 से पढ़ते चलिए 12 तक। लेकिन अगर आप आर्ट साइड के रहे हैं और आपने थोड़ा बहुत हिस्ट्री ज्योग्राफी को पढ़ा है, तो भी मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि आप एटलीस्ट 11th-12th की ज्योग्राफी को, मतलब मैं कह रहा हूँ ज्योग्राफी को, मतलब NCERT को पढ़ लीजिए, ठीक है ना। इतना तो कम से कम कर ही लीजिए। NCERT बेस है, उसको तो पढ़ना ही पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। आप ये सोचो कि बिना NCERT पढ़े काम चल जाए, थोड़ा मुश्किल रहेगा। बेस उसी से ही बनता है, क्योंकि पेपर में अगर आप देखोगे तो पेपर भी NCERT बेस से ही होता है, ठीक है। NCERT से ही क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो पहले तो आप NCERT पढ़ लो, उसके बाद थोड़ा कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो मैं आपको 2-4 बता देता हूँ, ठीक है। जैसे स्टैंडर्ड बुक्स में अगर हम बात करें तो हिस्ट्री के लिए, हिस्ट्री को बेसिकली हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न। अगर अभी के ट्रेंड की आप बात करो कि अभी किस तरीके के सवाल आ रहे हैं, तो आप ये पाओगे कि ज़्यादातर सवाल जो है वो या तो एंशिएंट से पूछ रहा है या फिर मॉडर्न से पूछ रहा है। मॉडर्न इंडिया तो खैर अपना अलग ही पूरा सिलेबस ही होता है, ठीक है। भारतीय जनता आंदोलन करके एक पूरा टॉपिक ही रहता है। लेकिन अगर आप एंशिएंट इंडिया और मिडाइवल इंडिया में देखोगे तो मिडाइवल इंडिया से सवाल कम आ रहे हैं। अगर आप देखोगे, आप तुलना करोगे प्राचीन भारत और मध्यकालीन की, तो आप ये पाओगे मध्यकालीन से सवाल कम आ रहे हैं। आधुनिक से तो आते ही हैं, लेकिन प्राचीन से थोड़ा ज़्यादा आ रहे हैं। तो प्राचीन के लिए अगर आप देखो पढ़ना चाहो तो RS शर्मा पढ़ सकते हो, बट RS शर्मा की प्रॉब्लम ये है कि वो फैक्चुअल नहीं है। जैसे इस तरीके के जो एग्ज़ाम है, RO है, BO है ना, PCS है, इनका फ्लेवर थोड़ा सा अलग है, इनकी डिमांड्स भी अलग है ना। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो है अगर कोई व्यक्ति जो है UPSC की तैयारी कर रहा है तो वो RO भी निकाल ही देगा, क्योंकि दोनों में बहुत बेसिक डिफरेंस है, और वो है फैक्ट को लेकर के। इस प्रकार के जो एग्ज़ाम है RO है, BO, यहाँ पर फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा आती हैं। UPSC में फैक्चुअल चीज़ें इतनी नहीं पूछता है। तो RS शर्मा जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पर प्रॉब्लम आपको ये फेस करनी पड़ेगी कि RS शर्मा में क्या है, फैक्चुअल कुछ भी नहीं है, ठीक है। वहाँ आपको कहानी की तरह मिलेगा, आप उसको पढ़ते चले जाइए, और फैक्ट आपको उसमें खुद बनाना पड़ेगा, जो आपको दिक्कत दे सकता है। इसीलिए फिर आप चाहें तो एंशिएंट इंडिया के लिए SK पांडे ले सकते हैं। SK पांडे ही मैं सजेस्ट करूँगा, उसमें ठीक ठाक दिया हुआ है। पेपर में उससे सवाल भी मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है। PCS वगैरह में एंशिएंट इंडिया के सवाल आते हैं, वो SK पांडे मिल जाते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा, अगर एंशिएंट इंडिया पढ़ने का मन है कि मैं बहुत ही अच्छे से पढ़ लूँ, है ना, तो मेरे पास एक बुक है जो मैं आपको दिखाता हूँ, आप उसको भी पढ़ सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक। और वैसे तो ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बुक है थोड़ा सा मतलब उल्टे में आ रहा होगा, बट ये है KC श्रीवास्तव की बुक है, ठीक है। और ये केवल प्राचीन भारत ही है, केवल प्राचीन भारत है, और इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। केवल प्राचीन भारत है, KC श्रीवास्तव की बुक है। मतलब इसको पढ़ के तो आप आधे पंडित बन जाओगे। आधे पंडित से मतलब है आपको सारे मंत्र वगैरह जो है इसमें विद रेफरेंस दिए हुए हैं, ठीक है। ये जो बुक है ये नॉर्मली आप जो नेट वगैरह की जो तैयारी करते हैं स्टूडेंट, उनके लिए, या जो PhD वगैरह के लिए है, वो बेहतर है, ठीक है। बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो वैसे इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मेरे को थोड़ा शौक है पढ़ने का, इसलिए मेरे पास रखी हुई है, और मैंने हिस्ट्री में MA किया है, तो इस वजह से मेरे पास है। आप लोगों को इसको खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं, SK पांडे से काम चल जाएगा, ठीक है। मिडाइवल इंडिया के लिए भी SK पांडे बेस्ट है, ज़्यादा चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। अगर आप सतीश चंद्रा लोगे तो वही RS शर्मा वाला प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, वो दिक्कत है आपके लिए। RS शर्मा, इसको छोड़ो,
SK पांडे ले सकते हो। मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेशली मैं आपको बताना चाहूँगा कि मॉडर्न इंडिया के लिए जो है आप स्पेक्ट्रम को ज़रूर से ले लें, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि ये तो सारी बुक्स आप लोगे, ठीक है, या तो आप इनको बाई कर लो या फिर आप चाहो तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड कोर्स ले लो, ठीक है। उसमें जैसे क्या होगा कि जितनी भी ये बुक्स है इनकी कंपाइलेशन PDF आपको दे दी जाएगी, ठीक, तो वो सब आपको एक ही जगह मिल जाएगा। तो आप चाहो तो हमसे जुड़कर भी ये सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हो, वो सारा कोर्स में इंक्लूड रहेगा, तो ज़्यादा उसमें समस्या नहीं आएगी। आपको अलग अलग बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, जितना हम देंगे उतना ही पढ़ लेना, उसी से काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी बात रही। स्पेक्ट्रम बहुत इंपॉर्टेंट है मॉडर्न इंडिया के लिए, इसको ध्यान रखना। पॉलिटी में अगर हम देखें तो पॉलिटी में तो एक ही स्टैंडर्ड बुक है, वो है लक्ष्मीकांत, लेकिन लक्ष्मीकांत में वही RS शर्मा वाला प्रॉब्लम है, UPSC के लिए डिज़ाइन करी गई है। स्टेट PCS या RO के लिए आप चाहें तो परीक्षावाणी ले सकते हैं, अच्छी बुक है, ज़्यादातर सवाल परीक्षावाणी से मिल जाएंगे आपको, संविधान के मोस्टली सवाल मिल जाएंगे, ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी उसमें, ठीक। ज्योग्राफी के लिए स्टैंडर्ड बुक है महेश बरनवाल, वो आप ले लीजिए, अच्छी है। चाहे तो हुसैन और सिंह की भारत का भूगोल, टाटा मैक्रो हिल की भी बुक ले सकते हैं, या फिर आप अगर और भी अच्छे से करना चाहें तो 11th और 12th की फिजिकल ज्योग्राफी NCERT की पढ़ लीजिए, सारा कुछ कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चाहे तो आप SCS के जो पापा वीडियो होते हैं ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, उससे भी आप इसको तैयार कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। इकोनॉमी में अगर हम देखें तो इकोनॉमी में वैसे एक बुक आती है जो बेसिक है इकोनॉमी के, उसको तैयार करने के लिए आप रमेश चंद को पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रमेश सिंह की बुक आती है टाटा मैक्रो हिल की, उससे पढ़ लो, बेसिक क्लियर हो जाएगा। लेकिन ज़्यादातर जो सवाल आते हैं इकोनॉमी में वो करंट से होकर के आते हैं, मतलब करंट से होने का मतलब है कि बजट से आएंगे, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे से आएंगे, तो वो आपको जो है करंट में ही कवर हो जाएगा। इंडियन इकोनॉमी का जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है उसमें 70 to 80% क्वेश्चन करंट से ही आएगा, वो आपकी बुक से नहीं आएगा। पंचवर्षीय योजना वगैरह कुछ बेसिक सवाल पूछे तो पूछ लिया, अदरवाइज ज़्यादातर हिस्सा इसका करंट से ही कवर हो जाता है। तो आपने अगर करंट अच्छे से पढ़ा है तो ये चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी, ठीक है। ये स्टैंडर्ड बुक्स है, आप चाहें तो इनको फॉलो कर सकते हैं, ये चाहे PCS हो, चाहे RO हो या BO हो, सभी में आपके काम आने वाला है, ठीक है। या फिर आप चाहें तो SCS से जुड़कर भी हमारी जो पेड कोर्स है उसको लेकर भी आप इन सभी विषयों की तैयारी बड़े आसानी से कर पाएंगे। कंपाइलेशन PDF दी जाती है, मैं कई बार दिखा चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है। कंपाइलेशन PDF दी जाती है, पापा वीडियोस दिए जाते हैं, जैसे चाहे बाइलिंगुअल चलता है, इंग्लिश हिंदी दोनों में चलेगा, जैसे चाहो वैसे तैयारी कर लो, कुल मिला के अच्छे से पढ़ लो। चाहे तो इन बुक्स को खरीद लो, तैयारी शुरू करो, जहाँ तक संभव है जून या जुलाई की तरफ पेपर होगा तो अच्छे से तैयारी कर लो और अपनी एक्टिव सुरक्षित करो। कोई डाउट हो तो कमेंट के आंसर से पूछिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।